दोस्तों आज है 22 जुलाई 2020 और बात करते हैं आज के अखबारों की प्रमुख खबरों के बारे में। और पहली खबर में दिल्ली की एक चौथाई आबादी संक्रमित होकर ठीक भी हो चुकी है। मैं आप लोग को बता दूं कि दिल्ली के लगभग एक चौथाई जिसमें 23.48% आबादी कोरोना वायरस से संक्रमित होकर ठीक हो चुकी है। इनमें संक्रमण से लड़ने वाली एंटीबॉडी विकसित पाई गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मंगलवार को जारी सीरो सर्वेक्षण में ये खुलासा हुआ है। मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि 27 जून से 10 जुलाई के बीच दिल्ली के सभी 11 जिलों में किए गए 21,387 लोगों के रक्त नमूनों की जांच की गई और 8 जिलों में संक्रमण का प्रतिशत 20 से ज़्यादा तथा 3 में कम पाया गया है। मध्य जिले में सर्वाधिक और दक्षिण पश्चिम में सबसे कम संक्रमित मिले हैं। मैं आप लोग को बता दूं कि इस अध्ययन को राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र ने अंजाम दिया है और इनके रक्त में आईजीजी एंटीबॉडीज की मौजूदगी की जांच की गई है। संक्रमण ठीक होने के 2 सप्ताह के बाद आईजीजी रक्त में बनती है, इसीलिए ये अध्ययन 18 जून तक की स्थिति को दर्शाता है। अध्ययन के परिणाम दिखाते हैं कि औसतन पूरी दिल्ली में आईजीजी एंटीबॉडी की मौजूदगी 23.48% है और ये भी दिखाता है कि कई संक्रमित लोगों को संक्रमण के लक्षण नहीं थे। देश में भी ऐसा सर्वे हो चुका है, इसमें तकरीबन 0.73% लोगों में कोरोना की एंटीबॉडीज पाई गई है। एक और राष्ट्रव्यापी सीरो सर्वेक्षण की तैयारी की जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर में सुप्रीम कोर्ट के जजों ने एक बहुत अच्छी पहल की है और वो आजकल अपना आदेश खुद लिख रहे हैं। मैं आप लोग को बता दूं कि कोरोना काल में सुप्रीम कोर्ट में जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई हो रही है, वहीं आप जज आदेश को खुद ही लिखने में लगे हैं ताकि संक्रमण से बचा जा सके। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई कर आदेश देते हुए कहा कि वे अब कोर्ट मास्टर को आदेश देने की बजाय खुद लैपटॉप पर आदेश लिखते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि लैपटॉप पर अपना आदेश का खुद टाइप करना बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसा करने से वो आदेश बहुत सटीक और संक्षिप्त हो जाता है। बाद में इसमें किसी भी तरह के सुधार की गुंजाइश नहीं होती। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में जज कोर्ट मास्टर को आदेश लिखवाते हैं, जो शॉर्ट हैंड में आदेश लिखते हैं और बाद में उसे टाइप किया जाता है। इसके बाद जज को उसे दिखाया जाता है और सुधार के लिए फिर से टाइप किया जाता है। ऐसे में स्टाफ को कई बार जज के पास जाना पड़ता है और मार्च से कोरोना संकट के चलते खुली अदालतों में सुनवाई नहीं हो रही है और सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही होती है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर में महामारी के कारण दुनिया में लगभग 16 करोड़ लोगों का ठिकाना छिन चुका है। मैं आप लोग को बता दूं कि कोरोना महामारी ने दुनिया में 16 करोड़ लोगों को घर से बेघर कर दिया है। रिफ्यूजी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि जो लोग भुखमरी, बेरोजगारी और आतंकवाद के कारण अपने घर और देश छोड़कर दूसरी जगहों पर बस गए थे, उनके पास से वो छत भी छिन गई है और बिना किसी सामाजिक सुरक्षा के जीने वाले ऐसे शरणार्थियों की मदद से सरकारों ने हाथ खींच लिए हैं। भुखमरी का सामना कर रहे इन लोगों के वायरस के चपेट में आने का खतरा सबसे ज़्यादा है। मैं आप लोग को बता दूं कि फिलहाल दुनिया की 90% आबादी जिन देशों में रहती है वहां लॉकडाउन किया गया है। ऐसे 160 में से 99 देशों ने संक्रमण के आधार पर अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं शरणार्थियों के लिए भी बंद कर दी है, जो संयुक्त राष्ट्र के नियम के खिलाफ हैं। संयुक्त राष्ट्र में कोरोना के संभावित टीके की एक समान वितरण का प्रस्ताव आने के बावजूद दवा को मानवीय संकट क्षेत्र या शरणार्थी शिविरों में वितरित करने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर में चीन की सेना अभी भी बफर जोन से पीछे नहीं हटी है। मैं आप लोग को बताऊं कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की चालबाजी एक बार फिर उजागर हुई है और खबर है कि चीनी सेनाएं टकराव वाले स्थानों से तो पीछे हटी हैं, लेकिन बफर जोन के लिए जो दूरी तय गई थी उसका पालन चीनी सेना ने नहीं किया है। जबकि पैंगोंग में फिंगर 5 से भी चीनी सेना पीछे नहीं हटी है। गलवान घाटी, गोगरा, हॉट स्प्रिंग से दोनों देशों की सेनाओं को 1.5 किलोमीटर पीछे हटना था और बीच में 3 किलोमीटर का एक बफर जोन बन जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और 30 जून को सैन्य कमांडरों की बैठक में अस्थायी बफर जोन को बनाने की बात हुई थी।
बीच में मीडिया में आई खबरों के दावे किए गए थे कि चीनी सेना 2-3 किलोमीटर पीछे हट गई है, लेकिन वास्तव में सभी जगह ऐसा नहीं हुआ है। चलिए चलते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर में बोर्ड ने सरकार से यूएई में आईपीएल की मंजूरी मांगी है। मैं आप लोग को बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया में इस साल होने वाले आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के स्थगित होने से आईपीएल के आयोजक ने संभावना बढ़ गई है और बीसीसीआई अब आईपीएल आयोजन के लिए हर संभव तैयारी में जुट गया है। इसके लिए उसने सरकार से इस साल सितंबर में संयुक्त अरब अमीरात में आईपीएल के आयोजन की मंजूरी मांगी है, और आईपीएल चेयरमैन ब्रजेश पटेल ने मंगलवार को कहा, अब पूरी तरह से तय है कि आईपीएल के 13वें सत्र का आयोजन यूएई में होगा, लेकिन इससे पहले बीसीसीआई को भारत सरकार से मंजूरी लेनी होगी और टूर्नामेंट के आयोजन की तारीख क्या होगी, इस पर अगले हफ्ते होने वाली बैठक में फैसला लिया जाएगा। लेकिन हम सितंबर, अक्टूबर या फिर नवंबर में इस टूर्नामेंट को कराने के लिए तारीख खोज रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक खबर ये भी है कि विश्व कप 2021 में हुआ तो मौजूदा टिकट भी मान्य होंगे, ऐसा आईसीसी का कहना है। तो ये थी आज की कुछ खबरें। अगर आपको ये पसंद आई हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।